आज का हमारा टॉपिक है जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी। तो आइए शुरू करते हैं। 22 मई सन 1993 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जैव विविधता पर समझ और जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से यह प्रस्ताव पास किया गया था कि प्रत्येक वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस या इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाएगा। इस वर्ष 2024 के जैव विविधता दिवस की थीम है योजना का हिस्सा बने। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी होता क्या है। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्टर जी रोसेन नामक वैज्ञानिक ने किया था और E.O. विल्सन नामक वैज्ञानिक को फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। जैव विविधता का अर्थ होता है किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या एवं उनमें पाई जाने वाली विभिन्नताएं। यहाँ पर जीवों से तात्पर्य उस क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले एनिमल्स और प्लांट्स दोनों से होता है। इसी को यदि हम और सरल भाषा में कहें तो बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता विभिन्न इकोसिस्टम्स में पाए जाने वाले जीवों के बीच तुलनात्मक विभिन्नताओं का आकलन होता है। अब अगला बिंदु आता है जैव विविधता का प्रकार या टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसके 3 स्तर होते हैं। पहला होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी या आनुवंशिक विविधता। जब जीन्स अलग अलग पाए जाने के कारण एक ही जाति के सदस्यों में अंतर पाया जाता है तो ऐसी विविधता आनुवंशिक विविधता कहलाती है। उदाहरण के तौर पर भारत के निवासियों और साउथ अफ्रीका के निवासियों की शारीरिक संरचना में पाया जाने वाला अंतर जीन्स की विभिन्नता के कारण ही होता है, जबकि दोनों ही मनुष्य प्रजाति के हैं। तो इसको कहते हैं आनुवंशिक विविधता, जिसमें आनुवंशिक संरचना में परिवर्तन होने के कारण प्रजातियों की शारीरिक संरचना में अंतर आ जाता है। दूसरा नंबर आता है प्रजातीय विभिन्नता। इसमें एक प्रजाति के जीन्स दूसरी प्रजाति के जीन्स से बिल्कुल अलग होते हैं। तीसरा होता है पारिस्थितिक विविधता। प्रत्येक इकोसिस्टम में पाए जाने वाले जीव दूसरे इकोसिस्टम में पाए जाने वाले जीवों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, यदि किसी वाटर इकोसिस्टम में देखेंगे और उसकी तुलना किसी ग्रासलैंड इकोसिस्टम के जीवों से करेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों ही इकोसिस्टम्स के जीव बिल्कुल भिन्न हैं। अगला बिंदु आता है जैव विविधता में कमी के कारण या बायोडाइवर्सिटी में कमी आ रही है तो उसके क्या कारण हैं। जीवों की अनेक स्पीशीज विलुप्त होती जा रही हैं, अर्थात बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता कम होती जा रही है। अब यहाँ पर बात आती है जैव विविधता कम होती जा रही है तो इसका क्या तात्पर्य है। आप देखिए, किसी विशेष इकोसिस्टम में अगर आप अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि कोई स्पेसिफिक जाति का यदि आप अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर कई प्रकार के जीव पाए जाते थे।
लेकिन कुछ समय के बाद आप पाएंगे कि किसी कारणवश उन जीवों की संख्या कम होने लगती है, और एक समय ऐसा आता है कि कुछ प्रजातियों के जीव बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं या विलुप्त हो जाते हैं। तो ये जो होता है इसको कहते हैं जैव विविधता में कमी। तो जैव विविधता में कमी के कुछ कारण हैं, जैसे प्राकृतिक आवासों की कमी। प्राकृतिक आवासों में जीव कहाँ रहते हैं? अधिकतर जंतु जंगलों में, फॉरेस्ट में, और फॉरेस्ट की आजकल कमी हो गई है अवैध कटान के कारण। दूसरा होता है वन्य जीवों का अवैध शिकार। तीसरा है मनुष्य का अनावश्यक हस्तक्षेप। और चौथा कारण है प्राकृतिक आपदाएं, जैसे बाढ़ है, सूखा है, बीमारी है इत्यादि। तो जैव विविधता में कमी का जो प्रमुख कारण है वो है मनुष्य। मनुष्य का अनावश्यक हस्तक्षेप, चाहे वो वन्य जीवों के शिकार के रूप में हो या प्राकृतिक आवासों की कमी के रूप में हो, इसके लिए कहीं ना कहीं मनुष्य ही जिम्मेदार है, जिससे जैव विविधता में कमी आ रही है। अगला बिंदु आता है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता का महत्व। तो इससे क्या लाभ होता है? पहला है सामाजिक महत्व। बहुत से पौधे जैसे तुलसी है, पीपल है, बहुत से जंतु जैसे गाय हैं इत्यादि को पूजा जाता है, और ये सामाजिक महत्व के पौधे या जंतु होते हैं। अगला है औषधियों की प्राप्ति। फॉरेस्ट से हमें अनेक प्रकार की औषधियाँ प्राप्त होती हैं, ईंधन प्राप्त होता है, इमारती लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। और अगला है भोजन की प्राप्ति। हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने भोजन के लिए किस पर डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पर। तो इनसे हमें भोजन की प्राप्ति होती है। तो यह था हमारा आज का टॉपिक, जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी के बारे में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने चैनल पर नया विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।